जब भारत अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, चारों ओर से सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता और मुल्क में फैली ब्रिटिश हुकूमत की आवाज आती थी, तब उस दौर में इस हिंदुस्तान में एक ऐसी आवाज उठी जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। आज से 163 साल पहले महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 23 जुलाई 1856 को जन्म हुआ था भारत मां के एक रत्न का, जो सिर्फ एक आवाज नहीं थी। उस आदमी के शरीर में जितनी ताकत थी, मन उससे भी मजबूत था। जो लिखता था तो उसे पढ़कर अंग्रेज डरते थे और भारतीय एक होते थे। जो बोलता था तो सीधा करता था अपने हक और अधिकार की बात। जिसने मंच ना मिलने पर एक ऐसा मंच बनाया कि वो आज देश का सबसे बड़ा त्योहार बन गया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। गुलाम भारत को अपने इस अधिकार के बारे में बताने वाले थे केशव गंगाधर तिलक। जो इस देश में गणेशोत्सव जैसे त्योहार के जनक बने, तो कांग्रेस में खुलकर अपनी बात करने वाले नेता, जिन्होंने गीता के रहस्य को समझाया तो मराठों को दी केसरी की सीख। लोगों ने प्यार से उन्हें बाल गंगाधर तिलक कहा तो सम्मान से कहा लोकमान्य। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारत के उस वक्त के उन चुनिंदा लोगों में शामिल थे जिन्हें मॉडर्न एजुकेशन मिली। कई सब्जेक्ट्स को पढ़े बाल गंगाधर तिलक खुद अंग्रेजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि अंग्रेजी हमें गुलाम बनाती है, इस भाषा में भारत की संस्कृति के लिए कोई आदर नहीं है। बाद में जब वो भारत की आजादी के लिए अपनी आवाज उठाने लगे तो उन्हें लगा कि ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि लोगों को पढ़ाया जाए, उन्हें अंग्रेजों का सच बताया जाए। और इसके बाद उन्होंने शुरू किया अपना मराठी अखबार केसरी। केसरी उस दौर का एक ऐसा अखबार होता था जिसमें लिखे लेखों को पढ़कर लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को तैयार हो जाते थे। खुद बाल गंगाधर तिलक केसरी में ऐसा लिखते थे कि अंग्रेजों ने उनके लेख से डरकर उन पर राजद्रोह तक का मुकदमा चला दिया था। अंग्रेजों को उनकी हकीकत बताने के लिए तिलक ने केसरी के साथ साथ एक अंग्रेजी अखबार मराठा को भी शुरू किया था। अंग्रेज रोज मराठा पढ़ते और तिलक के बेखौफ अंदाज को समझते जाते। बाल गंगाधर तिलक ने 1890 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। वो कांग्रेस के तेजी से उभरते नेता बने। धीरे धीरे तिलक के विचारों से पूरी कांग्रेस और पूरा देश एकमत होने लगा। लेकिन अपने लेखों और विचारों की तरह तिलक का मिजाज भी बेहद गर्म था। कांग्रेस में अंग्रेजों के खिलाफ तेजी से आवाज न उठती देखकर उन्होंने अपना रास्ता भी अलग कर लिया था। अपने दो साथियों और उस वक्त के बड़े नेताओं विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के साथ कांग्रेस में उनके इस साथ को लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति कहा गया। साल 1907 में अपने विचारों को कांग्रेस से अलग पाकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। बंगाल के विभाजन की लॉर्ड कर्जन की नीति को समझने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने भारत में स्वदेशी आंदोलन और बॉयकॉट मूवमेंट को साथ साथ चलाया। उनका कहना था कि लोगों को विदेशी सामान छोड़ देना चाहिए और स्वदेशी अपनाना चाहिए। वो अपने इन दो आंदोलनों को एक सिक्के का दो पहलू बताते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते ये समझ आ गया था कि देश में कई और ऐसी दिक्कतें हैं जिन्हें पहले सुलझाना जरूरी है। जात पात ऊंच नीच से इस देश को हटाने के लिए उन्होंने एक मंच बनाया। साल 1893 में उन्होंने महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की शुरुआत की। एक ऐसा त्योहार जो हर घर में मनाया जाता था, उन्होंने उसे घर से निकालकर लोगों के बीच लाया। गणेशोत्सव के जरिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लोगों के बीच के भेदभाव को तो मिटाया ही, साथ ही लोगों में आजादी के संदेश को भी पहुंचाया। उनका शुरू किया ये पर्व आज महाराष्ट्र की पहचान बन गया है। अपने लेख से लोगों को जगाने वाले, गणेशोत्सव का त्योहार देने वाले, विचारों में स्पष्ट
लोकमान्य ने अपने जीवन में कई किताबें भी लिखी थी, लेकिन उनकी लिखी गीता रहस्य गीता जैसे महान ग्रंथ में छिपे रहस्य को भी बता गई। अपनी सारी जिंदगी इस देश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1 अगस्त 1920 को आखिरी सांस ली और अपनी आखिरी सांस तक वो इस देश, स्वराज्य और हम सभी के आजादी के अधिकार के बारे में ही सोचते रहे।